भारत में एक ऐसा अनोखा कानूनी हथियार है जिसने करोड़ों लोगों के लिए मतलब सचमुच न्याय के दरवाजे खोल दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमेशा सही हाथों में होता है। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए। किसी शहर की नदी में जहरीला कचरा डाला जा रहा है। हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन किसी एक इंसान के पास इतनी बड़ी कंपनियों से लड़ने के लिए ना तो पैसा है ना ही हिम्मत। तो फिर ऐसे में होगा क्या? तो इसी सवाल का जवाब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL। ये एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा टूल है जहां अदालतें खुद आगे आती हैं आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने। इसी को जुडिशल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता भी कहते हैं। तो आखिर एक PIL एक आम केस से अलग कैसे है? मतलब क्या फर्क है? देखिए, फर्क बहुत बड़ा है और यही इसे इतना खास बनाता है। देखिए, आम मुकदमों में क्या होता है, सिर्फ वही इंसान केस कर सकता है जिसे सीधा सीधा नुकसान हुआ हो। लेकिन PIL में कोई भी समाज के भले के लिए आवाज उठा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, जहां आम केसों में इतने कड़े नियम कानून होते हैं, वहीं PIL में अदालतें एक सिंपल से पोस्टकार्ड को भी याचिका मानकर सुनवाई कर सकती हैं। सोचिए, ये सचमुच न्याय को हर किसी की पहुंच में ले आता है। और इसे फाइल करने का प्रोसेस भी जानबूझकर आसान बनाया गया है। कोई भी नागरिक हो या कोई सोशल ग्रुप, वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। शर्त बस एक है, मुद्दा जनता के हित का होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो इतना पावरफुल टूल है, ये रातों रात नहीं बना। इसके पीछे भारत की अदालतों की एक पूरी क्रांति की कहानी है। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। ये जो 1970s और 80s का दशक था ना, वो बहुत ही अहम था। हुसैन आरा खातून जैसे केस आए जिन्होंने इस पूरी क्रांति को हवा दी, और फिर जस्टिस PN भगवती जैसे जजों ने उन्होंने इसे एक नई दिशा दी, एक नई पहचान दी। ये जो हुसैन आरा खातून वाला मामला था, ये तो एक मील का पत्थर साबित हुआ। जरा सोचिए, सिर्फ एक केस और 40,000 से ज्यादा ऐसे कैदी रिहा हुए जो सालों से बिना किसी सुनवाई के जेल में सड़ रहे थे। और इसी केस ने यह भी तय कर दिया कि जल्दी न्याय पाना ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। और फिर आया जस्टिस PN भगवती का ये ऐतिहासिक फैसला। इसने तो हमेशा के लिए दरवाजे ही खोल दिए। अब कोई भी नेक नियत इंसान, कोई भी सोशल ग्रुप समाज के लिए सीधा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता था। और जब न्याय के ये दरवाजे खुले ना, तो PIL ने सच में भारतीय समाज की सूरत ही बदल दी। ये उन लोगों का सबसे बड़ा हथियार बन गया जिनकी कोई आवाज नहीं थी। इसका सबसे बड़ा और गहरा असर पड़ा जीवन के अधिकार पर, यानी राइट टू लाइफ पर। अदालतों ने इसकी परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा कि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। और इसी एक जीवन के अधिकार की छतरी के नीचे अदालतों ने इतने सारे अधिकार शामिल कर दिए, जैसे साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भी बहुत कुछ। मतलब इसकी पूरी परिभाषा ही बदल दी गई। और इसके जो नतीजे आए वो सच में हैरान करने वाले थे। MC मेहता केस को ही लीजिए। गंगा को गंदा करने वाली फैक्ट्रियां बंद हुईं। फिर विशाखा मामले ने दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा दी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस ने हजारों बंधुआ मजदूरों को आजादी दिलाई। मतलब ये सिर्फ केस नहीं थे, ये सामाजिक बदलाव के बड़े बड़े दस्तावेज बन गए। लेकिन कहते हैं ना, हर शक्तिशाली चीज के साथ एक खतरा भी जुड़ा होता है। PIL के साथ भी यही हुआ। इसका गलत इस्तेमाल शुरू हो गया और बहुत जल्द ही पूरी व्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा। सबसे बड़ी चुनौती सामने आई कंपीटिंग राइट्स की, यानी प्रतिस्पर्धी अधिकारों की। मतलब एक तरफ तो पर्यावरण बचाने के लिए फैक्ट्री बंद करने का फैसला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उन हजारों मजदूरों का क्या होगा जो एक झटके में बेरोजगार हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि न्याय आखिर किसके लिए? इसके बाद अदालतों पे जुडिशल ओवररीच यानी सरकार के काम में ज्यादा दखल देने के आरोप लगने लगे। और फिर तो एक बाढ़ सी आ गई फालतू की PILs की। लोग अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए या सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए PIL फाइल करने लगे। और इससे हुआ क्या? अदालतों का कीमती समय बर्बाद होने लगा। तो आखिर में हम PIL के बारे में क्या कह सकते हैं? इसकी असली विरासत क्या है? ये अच्छा है या बुरा? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि PIL ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को एक आवाज दी है। एक ऐसी आवाज जो उनके पास पहले नहीं थी। इसने सरकारों को जवाबदेह बनाया है। और सबसे बड़ी बात, इसने ये दिखाया है कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है,
बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो लोगों के लिए काम करता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि पीआईएल एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये सबके लिए न्याय का एक बहुत ही महान लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल का खतरा हमेशा बना रहता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम अपनी अदालतों को कितनी शक्ति देना चाहते हैं और उस शक्ति का सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी पूरा भारत ढूंढ रहा है।